बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। और मैं कहूँगी वो नेचुरल बात थी जो आज के बच्चे हैं तो मार्केट में तो किमे किमे खिलौने लाओगे। हम तो बाट देखा करते सांझा ना बुगी कोई था हमारे जोड़ में कोई छोड़ के आवा और तड़का ने जब जोड़ में बुगी पाया कर दी ना तब नुगा किसी की काम करे कौन पावे अब इस पर की अनिता पाओ बस सांझा ना थमगी पता नहीं था उसमें पंचर कर दिया तड़का ने ड्राइवर कनेक्टर उसका अंगा लांदे रहो तो बहुत सारी ऐसी नटखट बातें रही भाई कुछ कर देते थे मतलब तो बड़ा मजा आता था। मैं तो बहुत अड़बादी रही सारे बहन भाइयों में सबसे अड़बादी रही। और एक बार की बात है मुझे नॉलेज नहीं थी मतलब इस चीज की और बड़ा शौक था सिलाई सीखने का। मेरी माँ अपने मेरे दादाजी के मेरी दादी के गांव चली गई 10-12 दिन। मैंने मेरी माँ के सारे सूट काट के मेरे नाप के कर लिए बाकी कुछ नहीं करे नीचे तो जोड़ी काट ली बाकी कोई डिजाइन नहीं बदला। और आई तो मेरी माँ ने मेरी जिसी पिटाई करी ना सीआई आए भी नहीं पिटते जिसी मेरी माँ यानी हर किसी के अंदर जो एक नटखट बच्चा रहता है। पिटाई मेरी भी बहुत हुई है भाई मतलब बहन भाई में किसी ने कुछ करा हो लागने मेरे ही हैं। मन ने नहीं समझ में आया आज तक मेरी माँ ने पूछे जाओ नू बताता मैंने क्या नछत्या करती मतलब भाई ने कि करे भाई को चोट लागी खेलते खेलते बोले इसकी संभाल कौन कर सका धड़ा मतलब पिटाई जरूर होती थी। तो इस पिटाई का भी अपना ही आनंद था वो अब तरसते हैं ना उस पिटाई को। अच्छा आप पढ़ने में कैसी थी और आप मास्टरों आपने अच्छी बात तो बता दी आप दूध भी लाया करते कदम मास्टर से पिटाई भी हुई होगी और मास्टर के आपने की अड़बाद करी थी वह भी बता दो। वैसे पढ़ाई में मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट थी। एक एवरेज स्टूडेंट थी ना डल थे ना जमा ये कह सकते कि भाई वो थे भाई ना बर्डन ली कभी भी। हाँ इतना था कि 31 तारीख ना पता से बंट दिया फैल भी कदे नहीं हुई अब तो मजा ही नहीं ले रहे आप मजा तो हम लेते थे। हम रिजल्ट आता था 33 नंबर आगे ना मौज के नंबर थे लेकिन हमारे 33 के पीछे बहुत बड़ा कारण था। आप लोग तो आपने तो कभी खेत में कणक काट के नहीं देखी होगी कुछ बच्चे होंगे लेकिन हमारी छुट्टी उसी दिन होती थी जिस दिन पेपर होता था। अदरवाइज तो घर वाले 12-12 किले कणक के काटते थे साथ में अपना पेपर देते थे तो वो संघर्ष रहता था। तो नेचुरल सी बात होती है जितना टाइम मिलता था उसके अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छे थे। और मास्टरों के साथ तो बात क्या करनी थी भाई डंडे इतने मुंडे मारा करते मास्टर तो बहुत सारा ऐसा रहा। लेकिन मैं इतना कहूंगी जो आपका ये जीवन है ना स्कूल का ये अद्भुत है इसको आप याद करोगे ये बहुत जबरदस्त टाइम रहेगा आपके जीवन का। आप कभी स्कूल जाने के लिए आपने कोई बहाना बनाया था स्कूल ना जाने के लिए? नहीं स्कूल में क्योंकि सबसे बड़ी बात तो स्कूल इतने अच्छे होते थे कि हम इंतजार करते थे स्कूल में जाएंगे मतलब कोई बर्डन नहीं होता था स्कूलों में। सबसे बड़ी बात ये थी पेड़ पे चढ़ना मस्ती करनी आधी छुट्टी का इंतजार यार दोस्तों का। मास्टर भी बहुत प्रेम करते थे तो कभी ऐसा बहाना नहीं बनाया। कभी कभी मस्ती करने का जी होता था तो मेरे ताऊ जी हैं मतलब कभी किसी का शादी हो गई बंक मारने का मन कर गया मतलब तो मेरे ताऊ जी कान पकड़ते थे और बिना ना स्कूल में छोड़ आया करते। हम बंक मारे नहीं करते पता है बिना ना स्कूल भी जाना पड़ेगा मास्टर देखेंगे इतनी बूढ़ी नहीं सी आ गई। हाँ एक चीज देखी मैंने स्कूल में अब तो नहीं रही खैर पहले बिना नहाए बालक बहुत ज्यादा आया करते स्कूल में नहा के नहीं आया करते। और मैं इतनी ईमानदार रही पता नहीं क्यों मेरे से मतलब मेरे अंदर की बात आ रही हूँ और वो मेरे जीवन में कामयाब मेरे को बहुत सपोर्ट भी मिला उस बात का। मैं ईमानदार बहुत थी तो मेरे को अगर मास्टर वैसे तो पता नहीं चला करता मास्टर में पूरा टेंटमेंट होकर आ गए लेकिन अंदर से एक आवाज आती थी कि भाई नहीं झूठ नहीं बोलना है। मैंने झूठ नहीं बोली। अगर बोल देते कि भाई कौन नहीं नहा के आया तो सबसे पहले खड़ी हो जाती थी। मैं अपना खुद ही बोल देती थी मैं नहा के नहीं आई क्योंकि जड्डा इतना पड़ा करता कौन नहा के जाओ तो बिना नहा के आगे कोई जरूरी नहीं गणाना। भाई मैंने तो एक बार कोशिश करी थी बहाना बनाने की मैंने नू सुना बोले काख में प्याज दाब लेना तो बुखार चढ़ जाए है। मैंने दोनों काख में प्याज दाब लिया चेक करा ईब चढ़ जा पर बुखार चढ़ी नहीं स्कूल जाना पड़ा क्यों पढ़ाई में मैं भी गणी सी बढ़िया नहीं थी ठीक थी। ये तो शादी के बाद पहली बार मंच पे चढ़े थे माइक पकड़ा था उससे पहले तो स्कूल कॉलेज में तो कोई वास्ता रहा नहीं था मेरा तो बाद में ही ये हुआ था। अच्छा खेल आपने जैसे पर्वतारोहण की बात हमने करी
उससे आपकी प्रसिद्धि जो है चारों तरफ है और अपने भारत का नाम रोशन किया है। पर जो आम लड़कियां घरों में खेल खेलती हैं, कौन कौन से हो, मैं बताओ? जो अच्छा, एक खेल यो भी होया करता मेरी टाइम चर पर, वो पता नहीं खाने से बना के इमली की वो गिट्टक सी रख के उसका करा करते चर भर, फिर वो आउट हो जाती। ये मेरी याद को नहीं। एक गोपर से भी खेल खेल लिया करता वो पाई पत्ता। तो ऐसे ऐसे कौन से खेल खेल रहे हैं, उन खेल के बारे में और जानेंगे अनिता जी से। मेन चीज तो गांव में भी जो ज्यादा खेलते थे, अच्छा एक वो मारदाड़ होता था, चप्पल मारना। तो लंगड़ी को एक वो होती थी, डंडा बित्ती होता था, वो खेलते थे, डंडा जिसको खेलते थे। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती थी जिससे, और बहुत जरूरी है वो खेलना, उससे हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता था। एक होता था गोबर की वो बना के रेल सी, और उसमें कुछ दाब देते थे, टोना होता था वो पाइप, उसको हमारी साइड अभी ध्यान नहीं मुझे क्या बोलते थे, उसको बोलते थे, हम क्या बोलते थे, वो खेलते थे। यानी हम क्या था, सबसे बड़ी बात, हम नेचुरल बनाते थे अपने दिमाग से, वो बहुत बड़ी बात थी। आज बनावटी आगे हम खुद ढूंढते थे कि क्या गेम क्रिएट किया जाए और कैसे खेलें, तो हमारे फायदे के लिए होता था। बहुत सारी ऐसी शरारतें रही हैं, अभी ध्यान नहीं है कि अब अकेले बैठे फिर याद आए, वो स्कूल में बतानी थी बात। और मैडम जो कह रहे हैं ना, मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ मैडम, मैं भी कभी कभी स्कूल में नहीं जाना होता, हॉस्टल में सोना होता था ना, तो 8-7 लड़कियां होती थी हम, और सुबह 4 बजे गुरुकुल में उठना होता था, नहा के वो संध्या करनी होती थी, हवन संध्या। और मैं ये कहती थी सारी जितनी रूम की रिजाई है ना, मैं यहाँ बन जाऊंगी कुकड़ूसी, मेरे ऊपर रख जाना और मैं सोऊंगी। उन 8-10 रिजाइयों में नीचे लुक जाया करती मैडम, फिर भी और तो टोले आ करती। मैडम बड़ी खतरनाक होती है, सच में कह रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी शरारतें रही हैं। गुरुकुल में चाय नहीं मिलती थी, तो मैंने आविष्कार किया चाय कैसे बना सकते हैं। एक कापी में इतना बढ़िया डोलू चाय का बन सका है, जो मैं गजब स्वाद बढ़िया कर दी। कापी की वो बना लिया करती कुकड़ी सी, और उसमें, लेकिन मैडम पता नहीं क्या बने, मैडम ने पता लग गया करता, वो डोलू तैयार हो या नहीं, मैडम नहाना नहीं, उससे पहले कदे नहीं आ करती, उबड़ते आ जाती, क्योंकि इन्होंने ले जाती। और इतनी खतरनाक मैडम थी, सारी ने पी जाती, एक टपका नहीं दिया। और तड़का ने 4 बजे उठ के ना गुरुकुल में डंडे खाए उसके मामले में, लेकिन चाय बनानी फिर भी नहीं छोड़ी। तो काफी ऐसी शरारतें रही और बात करी हमने, मतलब जो जीवन की बहुत अच्छी भी रही, और जिसने हम पॉपुलर भी करे, वायरल भी करे सबसे ज्यादा। तो जो आपकी इतनी इंटेलिजेंट मैडम थी ना, जो सब कुछ भाप लेती थी, वो हमारी रमेश मैडम जैसी मैडम थी। हमारी रमेश मैडम इंटरनेशनल खिलाड़ी रही है जूडो की। और ये जो आप अनुशासन देख रहे हो, या बच्चे यूनिफॉर्म में होते हैं, इतना सख्त अनुशासन होता है इनका कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम भी अगर थोड़ी बहुत सिफारिश करें ना कि भाई चलो हमारी तो कुलीग है, बोले नहीं आप उधर जाओ, ये ऐसे वो चाय की डोल उठा कर ले जाने वाली मैडम ऐसी थी तुम्हारी। बहुत प्यार, बहुत स्नेह हम सभी बच्चों से करते हैं। सभी बच्चे हमें अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते हैं, क्योंकि जो कमियां हमने जीवन में देखी है ना, या जो अच्छाई देखी है, हम दोनों की तुलना करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी कमियां नहीं बताते, सभी बच्चों को हम अपनी कमियां बताते कि हमें क्या कमियां रही थी, फिर भी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। या जो हमें अच्छाइयां अपने टीचर से या किसी से भी मिली थी, वो हम इनको देने की कोशिश करते हैं। या हमने जो अपेक्षाएं अपने टीचर से, मुझे ज्यादा अच्छे टीचर नहीं मिले जिनको मैं आज तक याद रख पाऊं, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो में सिखाने वाले, या आप जब कहते हो कि चारों तरफ हमें कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है, तो ऐसे जितने भी लोग मुझे मिले हैं, मैं उनको आज तक भी याद करती हूँ, उनके संपर्क में हूँ, उनके बारे में बच्चों से मैं बातें भी करती हूँ। तो हमारी कमियां और खूबियां दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि इंसान कभी भी पूर्ण नहीं होता। हम सब में कमियां भी है और खूबियां भी है, तो हम किस तरीके से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे जो कई है ना, घर से मतलब खाने पीने पर भूख नहीं लगती या बीमार जल्दी हो जाती है, तो इनको खुद अपनी केयर किस तरीके से करनी चाहिए खान पान में। अब इनको ये लगता है कि भाई ज्यादा महंगी चीजें अगर खाएंगे तो ही ज्यादा अच्छी चीजें रहेंगी। तो क्या चीजें जो घर में उपलब्ध हो सकती है, आपको तो खान पान के बारे में ज्यादा पता है। आप सबके घर में चने होते हैं, मूंग होते हैं, और सोयाबीन भी ना हो तो कोई बात नहीं, सोयाबीन रहने दीजिए आप, अगर हो तो बेस्ट है। मूंग, चने, सोयाबीन। आपको मैं बता देती हूँ, हम बादाम के चक्कर में रहते, क्योंकि बादाम में एनर्जी होती है। घोड़े को देखा चना क्यों डालते हैं? तेज दौड़े, एनर्जी। आप एक मुट्ठी सारे अनाज की बे दीजिए
और सुबेरे उठ करके, जितनी भी माएँ बैठी मैं उनको भी कहूंगी, खासकर महिला को, महिला क्या करती है कि अपना ध्यान नहीं रखती, वो बाकियों का ध्यान रखती है। और फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो सारी महिला के जो शरीर की कमी होती है वो उस बच्चे में आती है। तो मैं ये कहूंगी महिलाओं को, पहले खुद के लिए लालची बने, खुद के बारे में सोचे, खुद की डाइट को अच्छा रखें। अगर आप अच्छी डाइट रखोगे तो अच्छे देश का निर्माण होगा, क्योंकि आप इस सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं। तो मैं आप सभी बच्चियों को कहूंगी